हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 10 है सर्कल, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, उन सभी बातों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बात करें सर्कल की, तो सर्कल के अंदर वैसे बातें तो बहुत सारी है बच्चों, पर बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे 10th क्लास की। और 10th क्लास में जो आपका सर्कल चैप्टर है, उसमें पूरा जो चैप्टर है बच्चों सिर्फ दो बातों पे ही डिपेंड करता है, और वो दो बातें दो थ्योरम पर डिपेंड करती है। ठीक है, इन दोनों थ्योरम को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। फिलहाल हम इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो इसमें दो थ्योरम है बच्चों, जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है बच्चों, वो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसका क्या मीनिंग है बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, ये आपका सर्कल है और कोई भी लाइन जो सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट पे छू के निकल जाती है बच्चों, ठीक है भाई, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, आप टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके आगे को पास हो जाती है, उस लाइन का नाम क्या होता है बच्चों, आपका टैंजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका टैंजेंट है, और सबको पता है बच्चों इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये लाइन होती है बच्चों आपकी क्या, टेंजेंट। ठीक है बच्चों, और सर्कल को अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे काट के आगे को पास हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो पहली थ्योरम है बच्चों, उसमें क्या लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम सर्कल वाले के सेंटर वाले पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनता है हमेशा बच्चों, परपेंडिकुलर बनता है। इट्स मींस ये एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ऐसा क्यों होता है, इस थ्योरम को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर। ठीक है बच्चों, फिलहाल में ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, उसका एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और इस सर्कल का सेंटर है। अब किसी भी सर्कल के सेंटर को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा बच्चों, परपेंडिकुलर बनेगा। और अगर हम इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बन गया बच्चों, इसका नाम मान लीजिए पी, ये मान लीजिए क्यू, तो ये जो ओ पी क्यू है बच्चों, क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बस हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि अगर सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, परपेंडिकुलर बनेगा। बस ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास में। आगे देखिए, और इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी जो लेंथ होती है बच्चों, क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है, तो दूसरी थ्योरम क्या है बच्चों आपकी, कि किसी भी सर्कल में, तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है जी, और ये क्या है बच्चों, इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, ये टेंजेंट हो गया आपका ए पॉइंट पे, और ये हो गया आपका बी पॉइंट पे। तो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। इस थ्योरम पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें इस पूरे चैप्टर को करने के लिए सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए बच्चों। नंबर एक क्या, कि अगर कोई सर्कल आपके पास है और ये उसका एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट का जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका बेस, और ये क्या हो गया बच्चों, आपका परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो इस पूरे चैप्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों बातों का क्या होगा बच्चों, यूज होगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की, और उसके बाद से हम बड़े क्वेश्चन के डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास कोई सर्कल है, उसमें कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉ इन ए सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल में हम बहुत सारे टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है,
ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट। हर वो लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट पे छू के निकल जा रही है वो क्या है बच्चों, आपका टेंजेंट है। तो एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट कर सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड ए डैश पॉइंट। सर्कल का जो टेंजेंट है बच्चों वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली सिंगल पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, ये बस क्वेश्चन में आती है जब हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है, हर वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे छू के निकल जाए वो टेंजेंट है। इसमें यही तो पूछा है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। ठीक है, सर्कल का टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे क्या करता है बच्चों, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में एटमोस्ट कितनी टेंजेंट क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है। तो एक बार में बच्चों एक सर्कल में एटमोस्ट 2 टेंजेंट क्या होती हैं, पैरेलल। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक सर्कल है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंट यहाँ से जो टेंजेंट पास होगी उसकी क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। मान लीजिए मैंने सर्कल में यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगी बच्चों। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो ये इसके पैरेलल होगी बच्चों। तो इस टाइप से देखा जाए, अगर मैं टेंजेंट को यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो टेंजेंट इसके पैरेलल होगी। तो एक सर्कल में एक बार में एटमोस्ट 2 टेंजेंट क्या हो सकती है बच्चों, पैरेलल हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, 2 टेंजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल टचिंग इंटरनली। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली क्या करते हैं बच्चों, टच करते हैं, तो उसमें कितने कॉमन टेंजेंट होते हैं ये हमें बताना है। अब देखिए बच्चों, अगर हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली क्या कर रहे हैं बच्चों, टच कर रहे हैं, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स टचिंग इंटरनली। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो उसमें कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं बच्चों। देखिए, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, और एक ये हो सकता है। तो अगर 2 सर्कल एक दूसरे को बच्चों इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इंटरनली क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, तो उसमें 2 टेंजेंट क्या हो सकते हैं बच्चों, कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है सर्कल की रेडियस को बताओ अगर उसमें 2 जो टेंजेंट है, जो 2 पैरेलल टेंजेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 2 टेंजेंट है, आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है, और इन 2 टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आपका 10 है। कितना है बच्चों, आपका 10 है। इन 2 सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 है। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आपका 10 है, तो इट्स मींस रेडियस कितनी होगी बच्चों इसकी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट बी 10 सेंटीमीटर। अगर 2 सर्कल, एक सर्कल है उसमें 2 पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, उनके डिस्टेंस का हाफ होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों डायग्राम आपको बना हुआ दे रखा है, और क्या पूछा है, इफ PQ इज टेंजेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POQ प्लस एंगल QPO। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन्होंने कहा है कि ये जो PQ है ना बच्चों, ये क्या है, आपका टेंजेंट है, और जैसे कि हमें पता है बच्चों ये आपका टेंजेंट है, और Q आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और O क्या है बच्चों, आपका सेंटर है। और हमें पता है किसी भी सर्कल के सेंटर के पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। और देखिए बच्चों, ये OPQ क्या है, एक राइट एंगल है, तो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया, और इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180। तो ये अकेला एंगल 90 का हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा बच्चों, 90। इट्स मींस एंगल POQ, एंगल POQ का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और प्लस QPO का मतलब इस एंगल की बात है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा बच्चों, आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, ये डायग्राम आपको बना हुआ दे रहा है, यह आपका क्या है बच्चों, ABC एक ट्रायंगल है,
और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और हमें पता है कि बच्चों ये सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल जो बना हुआ है, इसमें ये देखो ए पी एक टेंजेंट है, ए आर बी क्या है बच्चों, टेंजेंट। हमें पता है किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो ए पी टेंजेंट है वो ए आर के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम ए। सिमिलरली बी पी, ये जो बी पी टेंजेंट है वो पी क्यू के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम बी लिख देना। और ऐसे ही बच्चों आर सी, ये जो आर सी टेंजेंट है वो इक्वल टू क्यू सी टेंजेंट्स के बराबर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ए पी कितना है बच्चों, 4। तो अगर ए पी 4 है तो ए आर भी कितना होगा, 4। इसका मतलब ए पी इक्वल टू ए आर बराबर कितना बच्चों, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू। तो बी क्यू कितना है, 6। तो बी पी भी कितना होगा बच्चों, 6। तो दोनों कितने कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए बच्चों, ए सी कितना है बच्चों, 9। तो ए से लेकर सी तक कितना है बच्चों, 9। और हमें पता है ए आर कितना है बच्चों, ए आर आपका 4 हो गया, और ए से लेकर सी तक कितना हो गया बच्चों आपका, 9। इट्स मीन्स आर से लेकर सी तक की लाइन कितनी होगी, ए से लेकर आर तक 4 है, ए से लेकर 6 तक 9 है, तो आर से लेकर 6 तक कितना हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। हम कह सकते हैं क्यू सी इक्वल टू आर सी, ये दोनों कितने हैं बच्चों, 5 सेंटीमीटर। आगे देखिए बच्चों, लिखा क्या है, फाइंड सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी बाउंडेड फिगर की आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ। अगर कोई भी फिगर आपके पास है वो बाउंड है, उसकी टोटल जो आउटर बाउंड्री की टोटल जो लेंथ होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। इट्स मीन्स ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो उन तीनों साइडों की टोटल जो लेंथ होती है वो क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ। तो इट्स मीन्स, अब देखिए बच्चों, हमें पता है ए पी कितना है बच्चों, 4, ये साइड 4 हो गई बच्चों। बी पी कितना है बच्चों, 6, बी क्यू भी 6, और आर सी 5, ये भी कितना हो गया बच्चों, 5। इट्स मीन्स 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है बच्चों। ये 6 और 4 आपका 10 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, 4 और 5 ये भी कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है बच्चों। ये 10, ये 4 और 5 कितना हो गया, 9, और 6 और 5 कितना हो गया बच्चों, 11, ठीक है। तो कुल मिला के ये तीनों का सम कितना हो गया बच्चों, आपका इन तीनों का सम हो गया कितना, 30, ठीक है बच्चों। तो इस पूरे ट्रायंगल का की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो भैया इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ए बी 4 सेंटीमीटर, बी पी 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 6, क्यू सी 5 पी, तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 30। तो पेरीमीटर पूछा होता तो 30 आंसर होता, और सेमी पेरीमीटर है तो 30 का हाफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने चैप्टर जो आपका क्या है 10 है, उसका सबसे पहले हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में इसके हम कुछ एडवांस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।